गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। झलक नावाच्या विवादित विकासकाला भला मोठा गृह प्रकल्प पुनर्विकासासाठी देण्यासाठी सोसायटीचे अध्यक्ष आणि सचिव हे इच्छुक असल्याचा भांडाफोड सोसायटीच्या सदस्यांनी केलाय। उल्हासनगर कॅम्प 4 मध्ये निकलेश्वरा कॉम्प्लेक्स आहे। या कॉम्प्लेक्समध्ये 50 पेक्षा अधिक सदनिका आणि दुकानं असून हा गृह प्रकल्प मोठ्या क्षेत्रफळात पसरलाय। मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या अनेक विकासक या कॉम्प्लेक्सच्या पुनर्विकासासाठी इच्छुक आहेत। असं असतानाच निकलेश्वरा कॉम्प्लेक्समधील सदस्यांनी थेट सोसायटीचे अध्यक्ष आणि सचिवांना लक्ष्य केलंय। सोसायटीचे अध्यक्ष आणि सचिवांनी झलक कन्स्ट्रक्शन नावाच्या विवादित विकासकाला हा प्रकल्प विकासासाठी देण्यासाठी इच्छुक असल्याचा आरोप सोसायटीतील सदस्यांनी केला। अध्यक्ष आणि सचिवांचे सदरच्या विकासकाबरोबर आर्थिक लागेबंदे असल्याकडेही सोसायटीच्या सदस्यांनी लक्ष वेधलंय। तसेच वेळ पडल्यास सोसायटीच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिलाय। ये जो श्री निकलेश्वर कॉम्प्लेक्स है 4 नंबर से 25 सेक्शन में, ये झलक कंस्ट्रक्शन वाले ने आकर यहाँ पर कमिटी मेंबर, जैसे कि यहाँ पर चेयरमैन जिनका नाम है संगीता छतपाल और सेक्रेटरी है श्री कमलेश विठोबा कोट जो सेक्रेटरी है, जिन्होंने ऑलरेडी 2 बार रिज़ाइन किया है। उसके बाद भी वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। कौन से बेस पे काम कर रहे हैं? ना प्रॉपर्टी कार्ड बना है बिल्डिंग का, ठीक है, ना कन्वेंस डीड हुआ है। और ये जानबूझ के ये झलक कंस्ट्रक्शन के साथ ये मिलकर ज़बरदस्ती किया जा रहा है मेंबर्स के साथ कि आप इनके साथ रीडेवलपमेंट में जाना है। अरे रीडेवलपमेंट में कैसे जाना है? पहले आप पेपर्स क्लियर कीजिए, प्रॉपर्टी कार्ड क्लियर कीजिए, टाइटल क्लियर कीजिए, पूरा अपना पेपर्स क्लियर कीजिए। और ये जो 5 साल से जो मेंटेनेंस ये भरा जा रहा है, तो ये मेंटेनेंस भी यूज़ होना चाहिए, न कि ये फिजूल के बातों में ये खर्च होना चाहिए। ये सीधा सीधा दिख रहा है। ये यहाँ पर बिल्डर और ये जो 2 चेयरमैन और सेक्रेटरी है, ये बिक चुके हैं, कंप्लीट बिक चुके हैं बिल्डर के हाथों। इनको बहुत बड़ा अमाउंट कुछ मिल रहा है। जो बिल्डर की छवि है ऑलरेडी आपको मैं दिखा चुका हूँ, उनकी पहले छवि है, बिल्डर ने पेपर में आ चुका है। इनका पहले 17 माले का जो इमारत है, ये 17 माले का इमारत का कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया हुआ है डिमोलिशन का, ये पेपर में आ चुका है, ये रिपोर्ट है। तो ये बिल्डर के साथ हमको जाना चाहिए, ज़रूरी है। हमें तो बिल्डर की छवि भी तो चाहिए। क्या हम घर से बेघर हो जाएं? 2 जनों के लिए 78 लोग मरे, रास्ते पे आ जाएं, भीख मांगे, क्या करें? इसका न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम कोर्ट में जाएंगे, अपना केस फाइल करेंगे और उस तरह से हम न्यायालय से अपना न्याय ज़रूर लेंगे। मेरा नाम है नीलम सोनावने, मैं बी विंग में रहती हूँ, 202 बी विंग में रहती हूँ। मैं निकलेश्वरा सोसाइटी में करीब 25 साल से रह रही हूँ। एक समय पे मैं भी सेक्रेटरी थी यहाँ पे, और हम लोग की सोसाइटी का जो भी कामकाज था बहुत अच्छा, ट्रांसपेरेंट, सब अच्छा चीज हो रहा था। अभी ये जो कमिटी अभी जो है, फंक्शनिंग कमिटी जो है, वो कमिटी किसी को भी क्या उसको बोलते हैं, विदाउट एनी प्रायर परमिशन और एनी डिस्कशन और एनी नेगोशिएशन, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी हमारा इशू है रीडेवलपमेंट का। रीडेवलपमेंट के लिए सभी मेंबर्स राजी हैं। अब राजी होने के बाद जो बिल्डर के साथ जो मीटिंग होती है, हम लोग के साथ अलग होती है, उनके साथ अलग होती है, वो पूरी बिल्डर की भाषा बोल रहे। अभी स्ट्रक्चरल ऑडिट जो होता है, जो मेजरमेंट के लिए जो भी किया गया, वो वर्किंग डेज पे रखते हैं। वी आर वर्किंग पीपल। एक रात को एक डाल देते हैं कि कल होने वाला है। हम लोग बोलते हैं अगर पॉसिबल नहीं है, अपने मन से कर रहे हैं, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ नहीं है। सेक्रेटरी ने 2 बार रिजाइन किया है, मिनट्स का रिकॉर्ड नहीं है। हम लोगों ने इनके खिलाफ लीगल नोटिस भी भेजा है, उसको भी हमको अभी तक उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। सो वी आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसहार्टेंड विद द वर्किंग कमिटी। उनका जो मोडस ऑपरेंडी है बहुत ज्यादा गलत है। आज ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में ऐसा नहीं चल सकता है। अब बताइए तो सही, कोई भी मेंबर अगर कुछ पूछने जाएगा
तो वो लोग बहुत बुरी तरीके से पेश आते। बहुत मनमाना कारोबार चल रहा है। हम इसके खिलाफ सख्त विरोध करते हैं। फ्लैट कितने शॉप अभी हमारे 79 यूनिट्स है, 39 शॉप्स है और बाकी हमारे फ्लैट हैं। कितने साल पुराने ये हमारी 1997 की है और इसको अभी ये कमेटी जब से एस्टेब्लिश हुई है 3 साल हो गए, 3-3.5 साल, तब से मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, बिल्कुल भी नहीं। जब आपके बिल्डर से जब बैठक होती है, उस बैठक में आपकी क्या मांग होती है और बिल्डर से क्या निर्णय आपको? नहीं, हम लोगों की कोई मांग नहीं है। हम लोगों का यही है कि सबको बराबर से मिले। ये यहाँ पे उनका क्या है, वो लोग बोलने ही नहीं देते, बिल्डर से बात ही नहीं करने देते। जैसे ही आप मुंह खोलो वो अपने लोग ही ये करते हैं। बिल्डर को यहाँ पर लाया कौन था? मतलब कुछ नहीं, यही लाए हैं, कमेटी लाई है। कमेटी का ही कुछ तो भी मेजर बेनिफिट इसमें दिख रहा है कि वो मेंबर्स के टोटल खिलाफ हो गई है। इतना बुरा वातावरण हमारे सोसाइटी में कभी नहीं था। रेक्टिफाई करो, कमेटी का नाम नहीं लो, आपका भी नाम आ जाएगा। आप बोलो कंसर्न से दिस ओनली, बोलिए। सर, मेरा नाम दिलीप शर्मा है। मैं निकलेश्वरा कॉम्प्लेक्स में एक मेंबर हूँ। आज मीटिंग था, स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट ये लोग शो करने वाले थे और स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट वीक दिखा के मैनिपुलेशन करके शो करने वाले थे। तो हमारा ये ऑब्जेक्शन था कि आपने हमारा कंसर्ट नहीं लिया और आपने स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट किया है, जबकि इन्होंने 5 साल से बिल्डिंग में कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं किया और इनका इंटेंशन शुरुआत से यह था कि बिल्डिंग को उसका स्ट्रक्चर वीक करना है। इसके लिए वो लोग ने 5 साल से कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद में हमने कभी भी रीडेवलपमेंट के लिए अपोज नहीं किया है। रीडेवलपमेंट करो, लेकिन उसके लिए आप पहले मालिक तो बनो। कन्वेंस डीड नहीं है सोसाइटी का, प्रॉपर्टी कार्ड सोसाइटी के नाम पे नहीं है, आप किस बेस पे रीडेवलपमेंट कर रहे हो? आज आप देख रहे हैं रिसेंटली डोंबिवली का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। रेरा का उनके पास नंबर होने के बाद में भी इतने घर से बेघर हो गए लोग। हाईकोर्ट का डायरेक्शन है कि डिमोलिशन करो, जब उनको रिलीफ नहीं है। इतना लीगली करने के बाद जिन्होंने नेशनलाइज बैंक से लोन लिया है, इससे ज़्यादा वो लोग क्लियर पेपर क्या रखेंगे? अभी आप रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास कन्वेंस डीड नहीं है, प्रॉपर्टी कार्ड सोसाइटी के नाम पे नहीं है, लोगों का फुली कंसर्न नहीं है, फिर भी आप इलीगली बस थोड़े लोग को जमा करके आप रीडेवलपमेंट का कोशिश कर रहे हैं, बिल्डिंग को डेंजर दिखा के। ये गलत है। हमारा रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप लीगली करो, जो भी सबको कंसर्न से लेके करो। जितना ज़्यादा हो सके बिल्डर से आप एम्यूनिटीज़ का मांग करो, लेकिन वो हम लोग को बिल्डर से मीटिंग नहीं करा के खुदों के मैनिपुलेशन कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। जो बस इतना ही कहना है आपको। कि आज मीटिंग है और रीडेवलपमेंट का इन लोगों को क्या नॉलेज है? रीडेवलपमेंट का इन्होंने कमेटी फॉर्म किया है, इन लोगों को पावर ही नहीं है मीटिंग करने का। किस ग्राउंड पे इन्होंने मीटिंग बुलाया? अच्छा, ऑडिट इन लोगों ने करवाया है तो कंसर्न पर्सन का इनके पास नोटिस है ऑडिट करवाने का। अपने मनमानी से जो करेंगे, इनोसेंट पीपल खाली पेमेंट भरेंगे। क्यों? जिनको अवेयरनेस नहीं है तो ये अपना उसका बेनिफिट उठाएंगे। ऑडिट करने का कॉर्पोरेशन ने 2022-23 में नोटिफिकेशन निकाला था। उस टाइम पे ये लोग कहाँ सो गए थे कि घूमने गए थे वर्ल्ड लेवल पे? उस टाइम पे ऑडिट क्यों नहीं करवाया था? अचानक ऑडिट करवाया। अगर ऑडिट करवाया तो ये रेक्टिफिकेशन क्यों करवाया है? ये ऑडिट में रिपोर्ट में क्या है सर? आया क्या है? वो मैनिपुलेटेड ऑडिट है। 24 घंटे में इंजीनियर फ्री है, उसको काम धंधा ही नहीं है। 12 घंटे में उसने रिपोर्ट बना दिया। उसने हमरिंग किया है, परमिशन है उसके पास हमरिंग करने का। स्ट्रक्चर ऑडिट हमरिंग के सिवा होता नहीं है। स्टील का कितना स्ट्रेंथ है, सीमेंट का कितना स्ट्रेंथ है, इसका कच्ची का कितना स्टैंड है, वो क्या रिपोर्ट बना है? लैब का टेस्ट है उनके पास, रिपोर्ट लेके आया बस। दादा, मेरा जन्म गया है कंस्ट्रक्शन लाइन में, मेरे को मैं क्यों खड़ा नहीं रहा? रहना चाहिए तो मैं उसका लाइसेंस लेता। अभी तो उसके नाम से उसका लाइसेंस भी कैंसिल करवाऊंगा, इतनी ताकत है मेरे को खर्चा थोड़ी है। कोर्ट फी लेके घूमता हूँ, 10 रुपये का टिकट लगा के कमिश्नर को बोलूंगा इसका लाइसेंस कैंसिल करना है, नहीं तो कोर्ट का ऑर्डर लेके आऊंगा। 7 साल सोसाइटी के पीछे मैं अकेला लड़ा हूँ विदाउट एडवोकेट, और केस जीत के फकीर थे। मेरा को पेमेंट देने का ऑर्डर था कोर्ट का, पैसा नहीं था, फकीर थे। जब पैसा देने को आया, अरे हम गरीब है यार, साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं, तो फकीर बन गए थे। फाइट करके मैंने पैसा निकाला है। मैं बोला पैसा तो देना ही पड़ेगा। मतलब आपका सब एकजुट होंगे, बिल्डर को देना नहीं है? नहीं, बिल्डर को देंगे किस ग्राउंड पे? आपका स्ट्रक्चर ऑडिट जब कारपोरेशन ने बोला था तभी क्यों नहीं करवाया था? अब भी क्यों जरूरत है?
इसका मतलब है आपको बिल्डर के साथ मैनिपुलेशन करना है। मैं क्यों अपने मुंह से बोलूं? अंडरस्टैंडिंग की बात है। मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं? टेक्निकली ग्राउंड पे कोर्ट में आएंगे ना, मेरे को थोड़ी कुछ बोलना है, कोर्ट बोलेगी। बोल रहा था उसका रीजन क्या है? अभी कमेटी में सेक्रेटरी ने रिजाइन किया, उसके बाद भी वो रोल प्ले कर रहा है। दैट इज बोगस, मैनिपुलेटेड। और आपको मैं बोलूं, मेरे पास व्हाट्सएप पे आया है मिनट्स का, कोर्ट में खड़ा रहेगा मिनट्स लेके, वो अपना दिखा पाएगा कि कोरम क्या है और उस टाइम पे कितने मेंबर थे, उसका मेरे को सिग्नेचर दिखा पाएगा, अटेंडेंस दिखा पाएगा। साला लव लेटर लिखा है मिनट्स को। और ये जो मैडम जो खुद बोल रही थी मेरे को, मेरा पर्सनल लाइफ में वो गई, अभी मर गई, वो छोड़ूंगा नहीं। रिकॉर्ड करो, मैं व्हाट्सएप बोलता हूँ, रिकॉर्ड करो। मेरा नाम प्रकाश मंगवानी, सीविंग 202 में रहता हूँ। मेरा पर्सनल फाइनेंशियली प्रोग्राम के हिसाब से मैंने बैंक को फ्लैट सरेंडर किया है। मेरा फ्लैट सील नहीं हुआ है, मैंने बैंक को सरेंडर किया है। मेरे फ्लैट पे सील करने के टाइम पे पुलिस क्यों नहीं आई थी? नहीं आई थी। मेरा फोटो भी नहीं है। अगर मेरा फ्लैट सील होगा तो मेरे को दरवाजे के बाजू में बिठा के मेरा फोटो निकालेंगे। वो किधर है प्रूफ इन लोगों के पास? अच्छा, अगर फ्लैट के पास में बैंक में है, जैसे मैडम ने बोला है, तो बिल बैंक के नाम से क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? लाइट ऑफिस ने बिल उनको बैंक को क्यों नहीं भेजा है? कारपोरेशन ने टैक्स का पावती बैंक के नाम से क्यों नहीं बनाया? बताओ मैडम को, मेरा पर्सनल लाइफ में वो इंटरफेयर कैसे कर सकती है? वो चेयरमैनशिप को उसको रिजाइन करना ही पड़ेगा। ये सोसाइटी डिसॉल्व करवा के रहूंगा मैं, बस। बी विंग में फ्लैट है 103, ठीक है, 2 BHK। हम लोग यहाँ पे रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट है ही नहीं। इनफैक्ट मैं मैनेजिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। मेरा एक ही मतलब था, मैं मैनेजिंग कमेटी को मैं ये बोल रहा था कि जो भी काम करना है उसमें 100% ट्रांसपेरेंसी रखो। सारे लोग जितने भी, खाली हमारे फ्लैट वाले नहीं है, 39 फ्लैट ओनर्स, ये जितने शॉपकीपर्स भी है हमारे, वो सबको कॉन्फिडेंस में लेकर, और जो चीज़ आपको मालूम हो वही उनको भी मालूम हो, इतनी ट्रांसपेरेंसी रखो। इन्होंने जानबूझ के व्हाट्सएप ग्रुप भी 2-2 अलग अलग बनाया, एक शॉप वालों को बनाया, एक दुकान, एक रेसिडेंस वालों का, उसमें ये अलग अलग बातें करते हैं। ट्रांसपेरेंसी पहले से नहीं है। दूसरा, एक लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग मेंटेनेंस, हमारा टाइम टू टाइम एकदम मेंटेनेंस जा रहा है। एक लंबे कम से कम 4-5 साल से हमने इधर कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं देखा कि बिल्डिंग को, जो बिल्डिंग की हालत है, उस कोई भी जगह पे कोई भी आदमी हो, अगर आप उसको मालूम है कि अगर बिल्डिंग अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो खराब हो जाएगी, इसके लिए उसको मेंटेन करता है। मेंटेनेंस का जो हम लोग पैसा देते हैं, किस लिए देते हैं? मेंटेन करने के लिए ना। ये लोग वो मेंटेनेंस का पैसा रीडेवलपमेंट के चक्कर में सिर्फ लॉयर को दे रहे हैं, ये एजेंसी को दे रहे हैं, ये एजेंसी को दे रहे हैं, ऑडिट करवा रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। अभी हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन रीडेवलपमेंट में भी आपकी जो तरीका है काम करने का वो गलत है। कैसे? जैसे कि आपने समझो 3 बिल्डर को बुलाया, 3 बिल्डर नेगोशिएट कर रहे हैं। आप मैनेजिंग कमेटी का काम है वो सोसाइटी के लोग या शॉपकीपर है, शॉप ओनर्स हैं और जो फ्लैट ओनर्स हैं, उनके इंटरेस्ट में बात करें, हमारे इंटरेस्ट में बात करें, ना कि बिल्डर की तरफ से बात करें। ये जो कुछ 2-3 लोग हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी, ये लोग मतलब एकदम खुल्लम खुल्ला सीधा मालूम सामने दिखाई दे रहा है कि बिल्डर की तरफ से बात कर रहे हैं। हम जब भी कुछ बोलते हैं कि एक काम करो, बिल्डर से अगर हमको देना ही है कोई बात नहीं, भले झलक हो चलेगा, हमको उससे बैंक गारंटी लेना चाहिए। नहीं वो नहीं देगा। अरे आप क्यों बोल रहे हो भाई? वो नहीं देगा, उसको बोलने दो ना बिल्डर को। अगर बिल्डर से भी हमने बात किया, बिल्डर बोलता है मैं, अच्छा बिल्डर को ये मालूम पड़ चुका है कि मैंने मैनेजिंग कमेटी को सेट कर लिया है। अब वो क्या बोल रहा है, जैसे अगर इनका जो भी स्क्वायर फीट है वो बोलता है मैं इतना दूंगा ही नहीं, ये अपनी चीज के लिए लड़ रही है, बोलती नहीं मेरा इतना है तो मेरे को नहीं इतना नहीं उतना नहीं। कहने का मतलब क्या है, बिल्डर को पूरी तरीके से मालूम पड़ गया है कि अगर मैनेजिंग कमेटी मेरे उसमें है तो ये जितने भी लोग हैं ये मेरे उसमें आ जाएंगे। इसीलिए ये जो आज इन्होंने मीटिंग बुलाई, हमने जो स्टार्ट मैंने जो किया, वो बोल रहे थे आके उन्होंने, मैं अपना रिपोर्ट वो करूं क्या, प्रेजेंट करूं, उसके पहले हमने इसीलिए बात किया कि ये जो मीटिंग आपने बुलाई है रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए, ये लीगल है क्या? क्योंकि आपने जो स्ट्रक्चर ऑडिट की बात की थी उसके लिए एक दिन खाली इन्होंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि स्ट्रक्चर ऑडिट करना चाहते हैं। हम लोग ने 3 एजेंसीज को वो किया है, आप लोग खाली किसको डाला? हम जो मैनेजिंग कमेटी के 7-8 लोग हैं उनको खाली ग्रुप में डाला। क्यों नहीं डाला बाकी 39 फ्लैट ओनर्स और शॉप ओनर्स को? सबको भेजना चाहिए वो। तो मैंने क्या किया, मैंने आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ, व्हाट्सएप में मैंने एक मैसेज भेजा उनको, हिंदी में भेजा कि ये सही नहीं रहेगा, अगर हमको स्ट्रक्चर ऑडिट करवाना है तो भी हमको सब लोग को लेके साथ में एक GBM बुलाना चाहिए, जनरल बॉडी मीटिंग, उसमें सबके साथ डिस्कस करके हम लोग, और उसके बाद सर्व सहमति से जो भी है, अभी उसमें कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन GBM बुलाइए। अब
इन लोगों ने उस चीज को ये पहले से करते आ रहे हैं, उसको नजरअंदाज करके। बिल्कुल, आप एक बात बताइए, ये जितने लोग हैं ना, ये सब बाहर रहते हैं, सबका फ्लैट बाहर है, मैं इधर रहता हूँ, ये इधर रहती हैं, ये इधर रहती, ये सब लोग, हम लोग सब इधर रहते हैं, हमारी फैमिली इधर रहती है। अगर आपको मालूम है कि ये फ्लैट धोखादायक है, आप अपने बच्चों की जान रिस्क पे लोगे, अपनी फैमिली की। हम लोग इधर रहते हैं, हम लोग को टेंशन नहीं है, लेकिन ये लोग को सिर्फ दिमाग में घुसा हुआ है कि किसी तरह गुमराह करके तुमको मतलब बिल्डर को फायदा इसी तरह से ये बिके तो इन लोग का वो एक इनका फ्लैट बन जाए और वो, लेकिन उसके चक्कर में क्या है, ये लोगों ने क्या किया है, इनका क्या सेटिंग है मेरे को नहीं मालूम है, उसके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई है बिल्डर के साथ, लेकिन ये लोग दूसरे की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। और अगर आप अपने घर वालों के इंटरेस्ट में बात छोड़कर अगर आप बाहर वालों के इंटरेस्ट में बात करोगे तो सीधी बात है आप मैनेज हो गए हो। शहर में एक ही जगह की बिल्डर है, ये बात हमने पूछी, बोलते हैं दूसरा तो कोई है ही नहीं, आप लेके आओ। अरे हम वेट करते हैं, दूसरे को बुलाएंगे, इतना अच्छी जगह है हमारे दूसरा, ये जानबूझ के पर्पसली स्ट्रेटेजिकली ये लोगों ने जानबूझ के, हम बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट के लिए हमने लीगल नोटिस डाली है उनको, इस पे स्ट्रक्चर ऑडिट, ये ऑडिट रिपोर्ट और मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स इन लोग जानबूझ के मिनट्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमने बार बार बोला है कि अगर झलक को भी देना है तो झलक को बुलाओ, और एक फेयर डीलिंग होना चाहिए जिसमें झलक हमको बैंक गारंटी, हर तरह का डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट ये हो रहा है। कल उठ के देखिए आजकल हो रहा है, बिल्डर लोग क्या करते हैं, जगह ले लेते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं ये सब, उसके बाद बोलेंगे 3 साल में देते हैं, 10-10 साल हो गए आज नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लोग होमलेस हो जाते हैं। बिल्डर क्या बोलते हैं, 3 साल के बाद मैं दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट, आई एम इंसॉल्वेंट, ऐसा बोल दिया, बात खत्म। अब उसके बाद जो जिसका प्रॉपर्टी होता है वो बेचारा बाहर दर बदर रहता है, या तो मर जाता है या तो फिर इधर उधर किसी तरह से सर्वाइव कर रहा होता है। अगर मेरा फ्लैट या आपका फ्लैट है, आप उसके बारे में नहीं सोचोगे क्या? यही चीज हम इनको बोल रहे हैं, क्या हमारे फ्लैट के बारे में हम नहीं बोलें क्या? नहीं, आपको नहीं बोलने देंगे। जब भी बात करो वो सेक्रेटरी, चेयरमैन, अभी वो सेक्रेटरी ने 2 बार रिजाइन किया है, नहीं 2 बार रिजाइन किया, उसके बाद भी क्या बोलता है, मैं उधर ही हूँ। आता या प्रकरणी निकलेश्वरा कॉम्प्लेक्स सोसायटीचे अध्यक्ष, सचिव आणि विकासक हे समोर येऊन काय खुलासा करतायत याकडे आता सगळ्यांचंच लक्ष लागलंय। निखिल चव्हाण, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी। अनेक राजकीय नेता, सिनी स्टार्स, उद्योगपति गुरुजी से परिहार लेके संतुष्ट है। हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फोटो देखकर आपका जीवन का संपूर्ण भविष्य बताते हैं। मानसिक कष्ट, मानसिक चिंता, गृह दोष, विद्या, धन, गृह पीड़ा, राजनीतिक, शारीरिक पीड़ा, विवाह न होना, कोर्ट केस, प्रेम विवाह, लक्ष्मी जी की कृपा, संतान सुख, विदेशी यात्रा, व्यापार प्रगति, नौकरी, जमीन, घर खरीदी और भी अनेक समस्याओं को निवारण करते हैं। श्री साई समर्थ के पूजा के द्वारा गुरुजी सर्व समस्याओं को 100% संपूर्ण परिहार करते हैं। आपकी हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरुजी को आज ही आकर मिलिए। मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। खायम पत्ता, श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी, राम मारुति रोड, राजमाता वड़ा पाव बाजू में, ठाणे वेस्ट, मुंबई। मोबाइल नंबर 7709282966।